हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 8 चतुर्भुज लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम प्रश्नावली 8.2 के सवाल को हल कर रहे हैं। अब तक हमने सवाल नंबर 5 तक हल किया। आज हम क्या पढ़ेंगे? सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 क्या दिया है? दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया क्या है कि एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज हमने बना रखा है ABCD। यह चतुर्भुज है। चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ये हमारा चतुर्भुज है। इसकी सम्मुख भुजाएं कौन है? मतलब कि आमने सामने की भुजा है। ADBC के सामने एक भुजा है, ABCD के सामने एक भुजा है। तो इसके सामने के मध्य बिंदु, मतलब ये AD का मध्य बिंदु हम समझ लेते हैं कि ये है पे। इसी तरह BC का मध्य बिंदु यहाँ, और इसी तरह AB का मध्य बिंदु यहाँ पे मध्य बिंदु। इस मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, मतलब इस मध्य बिंदु को अब हम मिला देते हैं। ये मध्य बिंदु को हमने मिला दिया, तो ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड जो बनी है, यही परस्पर समद्विभाजित करती है। इसका मतलब क्या है? इसे हम मान ले रहे हैं E, इसे मान ले रहे हैं F, इसे मान ले रहे हैं G, इसे मान ले रहे हैं H, इसे हम मान ले रहे हैं यहाँ पे O। परस्पर समद्विभाजित करती हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये हम कह सकते हैं कि HO, मतलब ये रेखा ये रेखा इसके बराबर होगी और ये रेखा इसके बराबर होगी। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम कह सकते हैं HO बराबर होगा OF, GO बराबर होगा OE। ये हमें सिद्ध करना है। या इसके जगह पे हम क्या कह सकते हैं कि HF व EG एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये भी हम लिख सकते हैं। अगर ये हम कह सकते हैं कि अगर ये मध्य बिंदु है, इसको हम ऐसे मिला दें, इसको हम मान लीजिए इस मध्य बिंदु को ऐसे मिला देते हैं, ये मध्य बिंदु को हम मिला देते हैं, तो ये भी एक चतुर्भुज हो गया। अगर इस चतुर्भुज को हम सिद्ध कर देते हैं समांतर, कि ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो देखिए इसके विकर्ण हो जाएगा ये EG और HF, इसके दो विकर्ण हो जाएंगे। तो ये आएंगे, तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ऐसे हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसे हमें समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है, तो इसमें हमें कुछ रचना करनी होगी जिससे कि हम अपने सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो ये रचना करने के लिए हमें क्या करना है? देखिए, हम मध्य बिंदु पर में पढ़ रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा रचना करेंगे जिससे कि हम मध्य बिंदु पर में इसमें आसानी से लगा सकें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो AC को मिला देंगे, मतलब उसी तरह B और D को मिला देंगे। हम लिख सकते हैं, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये लिखेंगे और लिख देंगे तथा EFG और H क्रमशः ABBCCD और DA के मध्य बिंदु हैं। अब हम लिखते हैं रचना। रचना में हम क्या करेंगे? AC और BD विकर्ण खींचा, AC व BD विकर्ण खींचा व EFG को मिलाया। सिद्ध करना है। क्या करना है? सिद्ध EG व HF एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। या इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कि HO बराबर OF, GO बराबर OE। उपपत्ति में हम पहले त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC में हम यहाँ पे बना लेते हैं ABC। ये हो गया। फिर इसका मध्य बिंदु क्या दिया है? इसका E दिया है, इसका मध्य बिंदु दिया है F, इसको मिलाया गया है। मध्य बिंदु पर में हम इसको क्या कह सकते हैं कि EF समांतर होगा AC के और EF बराबर हाफ AC होगा। तो हम इसे लिखते हैं उपपत्ति में कि त्रिभुज ABC में इसे हम क्या लिखेंगे कि EF समांतर होगा AC व EF बराबर हाफ AC। ये किससे आया? मध्य बिंदु प्रमेय से। समीकरण नंबर 1 इसे हम मान लेते हैं। उसी तरह दूसरा देख लेते हैं, त्रिभुज DAC। ये त्रिभुज ऊपर वाला त्रिभुज ले लेते, इसे हम बना लेते इसका मध्य बिंदु दिया है AD का H और DC का G। तो मध्य बिंदु दिया है, तो इसमें भी वही हमारा मध्य बिंदु परमेय लगेगा। तो हम यहाँ से मध्य बिंदु परमेय से कह सकते हैं कि HF समांतर होगा AC के और HF बराबर होगा हाफ AC। तो वही हम लिखते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज DAC में HG समांतर होगा AC के व HG बराबर हाफ AC होगा। ये किससे आया? मध्य बिंदु परमेय से। इसको हम लिखते हैं समीकरण नंबर 2। यहाँ पे हम लिख लेते हैं मध्य बिंदु परमेय। अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 से देखते हैं। 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम कह सकते हैं कि जब EF समांतर है AC के और HG समांतर AC के है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं EF समांतर होगा HG के, क्योंकि दोनों AC के समांतर है, तो ये दोनों आपस में भी समांतर हो गए। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि EF बराबर हाफ AC है और HG बराबर भी हाफ AC है। तो हम कह सकते हैं EF बराबर HG होगा। ये भी दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हम वही लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से कि HG समांतर होगा EF व HG बराबर EF। अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ पे हम देखते हैं HG समांतर EF के। HG और EF कहाँ है? देखिए HG, ये है HG। अब इस चतुर्भुज की भुजा है ये HG जो है
EHG समांतर है किसके, EF के, इस भुजा के समांतर है और इस भुजा के बराबर भी है। कि समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं कि जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती हैं, समांतर भी होती हैं। इससे हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज EFGH क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। हम कह सकते हैं समीकरण 3 से चतुर्भुज EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। अब हमने तो ये सिद्ध कर दिया कि क्या है, EFGH एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसके जो विकर्ण है EHF और EG, EHF और EG जो हो गया, ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो गए। जब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हो गए तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अतः हम कह सकते हैं कि जो EG व EHF एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इसलिए HO बराबर OF और GO बराबर OE। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।